Hello friends, I am Prabhu Rajput and I welcome you all in our video session of Lean Manufacturing. Today we are going to discuss Lean Manufacturing कि Lean Manufacturing क्या होता है, कैसे कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ये सब के बारे में। ये सब समझने से पहले मैं जो है उसका मीनिंग कि Lean Manufacturing किसे बोलते हैं और उसकी ज़रूरत क्या है इंडस्ट्री के अंदर, वो समझाना चाहूँगा। तो ये आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि सो फार अब तक हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के अंदर एज पर द वेराइटी एंड एज पर द इनोवेशन एज पर द पार्ट लाइफ साइकिल, जो वेराइटी और प्रोडक्शन को रिलेटेड लेके क्लासिफिकेशन, कोडिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, मास प्रोडक्शन, ऑटोमेशंस, ये CMM, अभी रिसेंटली CMM, CAI, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये सब जो था वो टेक्नोलॉजी की बात थी। अब आप लोगों को थोड़ा मैनेजमेंट के थ्रू सोचना है कि मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर जितने आपके पास रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस जैसे कि मैन, मटेरियल, ठीक है, लेबर, ये सब इसके अंदर आएगा। तो ये सब का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए। मतलब मिनिमम रिसोर्सेस में से आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे बाहर निकालना है, उस सारी सिस्टम को लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अगर उस सिस्टम से अगर वर्क किया जाता है जिसके अंदर पार्ट की इन्वेंट्री हम ज़्यादा नहीं रखें, जस्ट इन टाइम कंसेप्ट अप्लाई करें। जस्ट इन टाइम क्या होता है वो आपको बाद में पता चलेगा, उसके लिए मैं शॉर्ट में आपको अभी बता देता हूँ कि जस्ट इन टाइम का मतलब है कि किसी भी पार्ट प्रोडक्शन की इन्वेंट्री मतलब साइड में स्पेयर में हमें रखना नहीं है। ठीक है, स्टॉक जो है वो स्पेयर में हमें नहीं रखना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब क्या कर लेना है, परचेस कर लेना है उसी टाइम, मतलब जस्ट इन टाइम आपको परचेस करना है, दैट्स कॉल्ड जस्ट इन टाइम। नाउ तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन सब के अंदर ही मतलब अप्लाई कर सको कंसेप्ट, ऐसा नहीं है। अब काफ़ी सारी जगहों पे मिनिमम रिसोर्सेज में से मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे बाहर निकालो, मतलब मैक्सिमम आउटपुट कैसे बाहर निकालो, ये कंसेप्ट को बोलते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आया? तो 18वीं सदी के अंदर टोयोटा, यस, जापान की टोयोटा कंपनी के अंदर ये लीन मैन्युफैक्चरिंग, उनके जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने हुए ने क्या किया था कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले लीन मैन्युफैक्चरिंग लाने के पीछे उन्हीं का हाथ है। ठीक है, तो उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग से टोयोटा का ऐसा प्रोडक्शन किया जिससे अमेरिका की जो सारी जो कंपनी थी, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनके सबके होश उड़ गए। क्योंकि अमेरिका वाले क्या करते थे, मास प्रोडक्शन में वर्क करते थे। जितना भी है सब कुछ वो गाड़ियाँ बनाते जाओ, मास प्रोडक्शन। उन्होंने इम्प्रूवमेंट का इतना स्कोप नहीं रखा। लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट से टोयोटा ने इतना मिनिमम रिसोर्सेज। दूसरा, लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्स्ट टारगेट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या विश है, कस्टमर को कैसे खुश रखे, उसके रिलेटेड हमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, मास प्रोडक्शन के अंदर दूसरा क्या होता है कि मास प्रोडक्शन के अंदर वर्कर जो काम करने वाला है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि ये करना है, यही करना है। ठीक है, रिपीटेटिव वर्क ज़्यादातर होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होता है एज अ टीम मेंबर, जैसे वो टीम का हिस्सा हो, उसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, वेस्टेज को रिड्यूस करना है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना है और प्रोडक्शन एंड सेटिस्फैक्शन लेवल आगे बढ़ा के कंपनी का जो है वो नाम, फेम एस्टैब्लिश करना है। दिस इज ऑल कॉल्ड द लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो टोयोटा प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट आया था। फिर एप्लीकेबल, तो ये सभी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो। ये एक कंसेप्ट है जो सब जगह अप्लाई कर सकते हो, जिसका लेस रिसोर्स में, लेस रिसोर्स के अंदर से लेस टाइम के अंदर लेस वर्कर, मतलब को बहुत ही कम वर्कर को यूटिलाइज कर, कम वर्कर से वेस्टेज जो है वो एकदम मिनिमम, जीरो हो सके तो जीरो वेस्टेज
जो है इसके अंदर वेस्ट कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखनी है, जस्ट इन टाइम कंसेप्ट हमें जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, कस्टमर की नीड, यस, फोकस जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन फोकस कस्टमर की नीड, विश और उसका सेटिस्फैक्शन रखना है। ठीक है, वर्कर जो है एज अ टीम मेंबर काम करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वेर इन मास प्रोडक्शन जो है वो एज अ बॉसिज्म जैसा हो जाता है कि वो जो है वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो वर्कर को हर बार वही रिपीटेटिव वर्क करना है। अमेरिका में पहले मास प्रोडक्शन जैसा होता था, बट टोयोटा जापान की जो कंपनी है इसने लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट ला के फिर यस रिवोल्यूशन बहुत आया कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर है लीन मैन्युफैक्चरिंग का कि लीन मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है कंपनी की प्रायोरिटी क्या है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर है। तो देखिए सबसे फोकस क्या है, कस्टमर पे। देखिए कस्टमर पे फोकस रहेगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा, मार्केट में अच्छा रहेगा तो ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। सो अल्टीमेटली किन को जरूरत है उनको आपको खुश रखना है। ठीक है, अभी आप देखिए तो कार के अंदर Hyundai और इन सब के अंदर सर्विस सेटिस्फैक्शन इन सब के लिए फीडबैक बहुत सारे देने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है वो कंपनियां फीडबैक मांगती है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाई या नहीं कर पाई तो कैसे कर पाएंगी, बेहतर कैसे बनेंगे, कैसे उनको आगे मतलब जो क्या रिवॉल्यूशन लाना है, क्या उनको चेंजेस करने हैं, उनके अंदर काम आएगा। फिर जस्ट इन टाइम और ऑटोमेशन विथ ह्यूमन टच। फुल्ली ऑटोमेशन के अंदर में भी कहीं मिस्टेक भी रह जाए मतलब डिसीजन जो है फाइनल वो ह्यूमन के हाथ में रहेगा। तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड ऑटोमेशन, जस्ट इन टाइम मतलब तभी के तभी जो कंपोनेंट है वो लाने, तो इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री के अंदर कोई टाइम आउट की वजह से कोई डिवाइस डिफेक्ट हो जाएगी या ये सब भी कम हो जाएगा। वर्कर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वर्कर के इन्वॉल्वमेंट इन सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या होगा कि वेस्ट जो है, ठीक है, वेस्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कि कुछ भी वेस्ट होगा नहीं। इन ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग काम करता है, वो ज़्यादातर इन सब पे फोकस करता है, यही चीज़ों पे फोकस करता है ताकि कंपनी को जो है वो बहुत ही बेहतर बना पाए। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर मेनली जस्ट इन टाइम और ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमको ये करना है। अब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग हमने अगर अप्लाई किया है कंपनी के अंदर, ये सब कुछ ध्यान दे रहे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बेनिफिट्स सारे लिखे हैं, बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग ध्यान से समझिएगा कि मिनिमम इन्वेंट्री जो है वो मिनिमम रखनी है, तो पैसा जो उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो बहुत ही कम होगा। फिर मिनिमम वेस्ट कम होगा तो वेस्ट का रिडक्शन का मतलब लॉस भी आपका कम होगा। इन्वेंट्री कम होगी तो आपका स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। वेयर हाउस या ऐसे स्टोर रूम या ऐसे बड़े बड़े रूम हमें रखने नहीं पड़ेंगे। सो ये लैंड का भी खर्चा आपका कम हो जाएगा। फिर क्वालिटी परफॉर्मेंस फ्यूअर डिफेक्ट्स एंड रीवर्क, तो परफॉर्मेंस में अच्छी क्वालिटी आएगी, डिफेक्ट्स और रीवर्क वापस रिपेयरिंग कर मतलब रीवर्क करना और ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम को जो है वो डे बाय डे बेहतर बनाएंगे। हायर एफिशिएंसी मिलेगी, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा पर मैन आवर, क्योंकि मेनली इसके अंदर देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है और रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, पर मैन आवर हायर एफिशिएंसी एंड मोर आउटपुट मिलेगा। तो ये सबसे क्या होगा कि डेवलपमेंट फास्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि पैसे ज़्यादा कमाएगी। क्यों? क्योंकि इनपुट कम देना पड़ रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट का रेशियो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो फास्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयज मोरल एंड वर्क इन्वॉल्वमेंट। देखिए मास प्रोडक्शन के अंदर बॉस ने ऑर्डर दे दिया, वही करते जाना है। इसके अंदर लीडर आपको बताएंगे कि कैसे हमें ये करना है, कैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। वर्कर जो है इसके अंदर फील करेगा कि उसकी वजह से ये जो है प्रोडक्शन सस्ता हुआ है, वो तो उसका मोरल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। ये तो उसके बाद देखिए ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस, सबसे पहला जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है वही है कि कस्टमर का ग्रेटर सेटिस्फेक्शन आएगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो आपका एडवर्टाइजमेंट, यस, जो आपकी मार्केटिंग का जरिया है वो कस्टमर है।
अगर कस्टमर खुश होगा तो वो दूसरों को सजेस्ट करेगा, उनको बताएगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा अच्छा है, आप लोग भी जाइए। ये सबसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फिर हायर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज बिजनेस, तो ये तो होना ही है। अगर जो कंपनी जो है वो इनपुट कम, वेस्टेज इनपुट ये सब कम कर रही है, आउटपुट जो है वो ज़्यादा दे रही है, फिर प्रोडक्शन होने के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो प्रोडक्शन तो चलने ही वाला है, कंपोनेंट्स तो बिकने ही वाले हैं, तो हायर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज बिजनेस। फिर इम्प्रूवमेंट टू इन सप्लायर रिलेशनशिप्स, सप्लायर से रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में देखा जाता है, और सप्लायर से जो है वो रिलेशन हम लोग उनको अच्छा पेमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें अगर ज़्यादा प्रॉफिट और अच्छे से हो रहा है तो ये सब की वजह से। यस, ग्रेटर लेवल ऑफ स्टॉक टर्नओवर, ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे तो ज़्यादा ही टर्नओवर होगा, ज़्यादा ही प्रोडक्ट बिकेंगे। फ्यूअर मशीन्स एंड प्रोसेस ब्रेकडाउन, डे बाय डे सिस्टम ये सब इंक्रीज करने की वजह से मशीन्स के अंदर ब्रेकडाउन और ये सब बहुत ही कम आएगा। तो दिस वे द लीन मैन्युफैक्चरिंग आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जापान से ये स्टार्ट हुआ है, बट इसका जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड वाइड है। अभी भारतीय के, इंडिया के काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर भी ये सब लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो ट्रेनिंग है वो वर्करों को दी जाती है। वर्करों को बताया जाता है कि कैसे उन लोगों को वेस्टेज रिड्यूस करना है। ये कंपनी जो है, वो सिस्टम जो है वो उन्हीं का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स के साथ साथ ये कुछ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स से भी काफ़ी जो है वो सोचना पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग की कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हुए अब उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। देखिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है। सो इसका जो एप्लीकेशन है सिर्फ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और इन सब से लिमिटेड नहीं है। सर्विस सेक्टर है या पर्सनल बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, उसके अंदर ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके कंसेप्ट का क्या है, मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, मिनिमम टाइम, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम आउटपुट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और मतलब आउटपुट को ज़्यादा फोकस किया है और इनपुट को बहुत ही कम रखना उन लोगों। ये दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो देखिए, सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये स्टार्ट ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोयोटा से हुआ है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही वाइड यूज होता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। फिर ऑटोमोटिव के स्पेयर पार्ट्स जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, प्रोसेस इंडस्ट्री जैसे कि केमिकल है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है, प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट बना रही है, छोटे बड़े जो टॉयज बना रही है, जैसे टॉयज के अभी भी काफ़ी ऐसे आते हैं, देखिए कि मर्सिडीज वाले सिंबल वाली टॉय और ये सब जो रियल लाइफ जैसी कार लगे ऐसी टॉय। बाद में क्या है कि वो क्या करते हैं कि कस्टमर की नीड देखते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हो। एक बार आपका नाम हो गया, फिर आपकी प्राइस भी बढ़ गई, सामने कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है, तो भी वो क्या है कि कस्टमर्स ये सब परचेस करेंगे। तो ये ज़्यादा देखना है, ज़्यादा फोकस करना है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली इंडस्ट्री हो, बल्ब वगैरह ये सब इलेक्ट्रिकल के आइटम्स, कंस्ट्रक्शन की कोई इंडस्ट्री हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे तो मटेरियल का यूज होता है, ठीक है, मटेरियल ब्लैक, ये ब्लॉक, पेवर, ये सब सीमेंट, कंक्रीट, तो ये सब का क्या करना है, बहुत ही कम रिड्यूस जो है वेस्टेज करना है, ठीक है। फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में भी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस के अंदर है, मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर आप ये सब यूज़ कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर जैसे कि पावर प्लांट है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ये कंसेप्ट जो है आप डे बाय डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो लीन मैन्युफैक्चरिंग का। आपकी लाइफ को बेहतर बनाओ, आपके जो 24 आवर्स है उसमें से जो वेस्टेज आवर है उनको कम करो, ठीक है। नाउ जो बाकी के अवर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी आपको क्या बेहतर बनाएगी, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है, आप किस
किसमें गुड फील करते हो, उसके रिलेटेड वर्क करो, उसके रिलेटेड सोसाइटी के अंदर क्या आपको मतलब रहना है, तो आपको किसके अंदर इंटरेस्ट है, उसके अंदर से कैसे आउटपुट निकालोगे, आई मीन कैसे अर्न करोगे, ये सब के बारे में सोचो। लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कंसेप्ट है वो आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।